अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से FBM प्योर अकाउंट पर अगर की जाती है तो आजकल वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है ऑन अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट। और उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक अकाउंट था जो कि दिसंबर 2022 से रनिंग कंडीशन में था और इस पर आप देख सकते हैं कि कोई भी इशू नहीं है। प्योरली तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल आउट हो रही थी वो प्योरली अपने वेयर हाउस से हम लोग शिप कर रहे थे, प्लस उसके साथ FBA मतलब प्रोडक्ट्स की हो रही थी इस अकाउंट पर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेट शिपिंग रेट भी बिल्कुल ठीक है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन भी नहीं है, ट्रैकिंग भी 100% एंड देर इज नो इशू इन ODR एज वेल एज इन द अकाउंट हेल्थ पॉलिसी कंप्लायंस पोर्शन एज वेल। सो Amazon ने FBM को भी आप समझो कि ड्रॉप शिपिंग ही कंसीडर कर लिया हुआ है। तो जिस तरह से प्रीवियसली कुछ इश्यूज आ रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग बंद हुई तो सेलर्स ने अपने मॉडल ऑफ बिजनेस को प्योरली वेयरहाउस के थ्रू शिपमेंट और FBA के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन नाउ अडेज अगेन FBM इज टोटली वेरी वेरी रिस्की। और अगर आप अकाउंट पर FBM करते हो तो इसका ये मतलब है कि किसी भी वक्त अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है और अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाने के लिए आप को बहुत ज़्यादा अगेन प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। सो मैं आपको इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। इस अकाउंट पर कोई भी इशू नहीं था। ऑल ऑफ सडन इस अकाउंट पर 1 जून में एक वेव आई थी, उसके थ्रू Amazon सेलर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। और यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने ड्रॉप शिपिंग कहा, हालांकि प्योरली इस अकाउंट पर कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं थी, प्योरली इस अकाउंट पर FBM था। सो हमारे पास तमाम इनवॉइसेस भी हैं, सारा कुछ है। और अगर मैं आपको इसके ऑर्डर्स वगैरह दिखाऊं तो यहाँ पर जो शिप्ड ऑर्डर्स हैं FBM में वो लास्ट मतलब मंथ के, मैं वैसे आपको 30 डेज का थोड़ा सा स्टेट दिखा देती हूँ। सॉरी 30 डेज से ज़्यादा होने वाला है इसको। सो 1 to 10 ऑर्डर्स यहाँ पर अगर आप देखो तो शिप हुए हैं जस्ट, और FBA ऑर्डर्स भी इस पर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हो कि FBA प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर हैं, प्लस उसके साथ FBM भी हो रहा था प्योरली अकाउंट पर, कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं थी। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है आजकल अकाउंट पर अगर आप FBM करते हो। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपना सेलर अकाउंट रन करना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल न्यू सेलर हैं तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो न्यू अकाउंट्स पर बिल्कुल भी FBM ना करें, ठीक है। FBA करें और कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली लिस्ट ना करें, स्पेशली जो फर्स्ट लिस्टिंग है अकाउंट पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ डेज। तो आप लिस्टिंग करने के बाद परचेजिंग ना करें, पहले आप चेक कर लें कि लिस्ट हो सकती है, गेटेड तो नहीं है प्रोडक्ट, अनगेटेड होना ज़रूरी है। उसको चेक करने के बाद आप पहले प्रोडक्ट को खरीदें, प्रोडक्ट आपकी वेयर हाउस में पहुंच जाए, देन उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है। फिर वो इनवॉइस भी अमेजोन आपकी एक्सेप्ट करेगा और सारी चीज़ें आपकी स्मूथली रन होंगी, बिजनेस आपका ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स मेरे पास डीएक्टिवेट हुए हुए आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट लिस्टिंग के बाद डीएक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि US की मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है। और आप समझ लो कि 99% क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लिस्टिंग की इनवॉइस बाद की होती है, यानी कि लिस्टिंग पहले की होती है, इनवॉइस बाद की होती है। तो अमेजोन की क्राइटेरिया या अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लिस्टिंग करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो इनवॉइस की डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज अकाउंट फ्रॉडलेंट इलीगल एक्टिविटी की वजह से डीएक्टिवेट हो सकता है। और ऑब्वियसली उसका जो रीएक्टिवेशन का प्रोसेस है वो भी हम करके दे रहे हैं। लेकिन आपको प्रिकॉशनरी मेजर बता रही हूँ कि डीएक्टिवेट होने से कैसे बचाना है। एक FPM ना करें अकाउंट पर। सेकंड थिंग, आप पहले प्रोडक्ट परचेज करो फिर आप लिस्टिंग करो। इन दिस वे योर अकाउंट विल बी सेफ और आपका जो अकाउंट है बिल्कुल बिजनेस जो है वो स्टार्टिंग से ही समझें कि फुल स्टॉप नहीं लगेगा उसको, बल्कि वो स्मूथली रन होता जाएगा। सो इंशाल्लाह आपको फर्दर भी टिप्स और ट्रिक्स दोनों चीज़ें देंगे ताकि आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकें और जो भी इश्यूज हैं उनको आप सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।
फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।